जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक 56 इंची का सीना बोलने वाले धाकर नेता जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि कहीं भी निकलते थे तो उनके दर्शन मात्र के लिए भीड़ लग जाता था। विदेश तक इतना डंका बजता था उनका कि कोई कुछ उनके बारे में ना गलत सोच सकता था ना ही बोल सकता था। और उनकी मंदिरें, उनके नाम का उनका मूर्ति लगा हुआ कई जगह बन रहा था और उनका पूजा हो रहा था। लेकिन क्या ऐसा कारण हो गया कि मोदी जी का धीरे धीरे जो है कद घटना शुरू हो गया। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो कि मोदी जी के लिए जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब अब धीरे धीरे मोदी जी से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं भाइयों। मोदी जी को आपने देखा होगा पहले कि कहीं निकलते थे, एक छोटे से बच्चे से लेके हर किसी से मिलते थे, हर छोटी छोटी बात पे मन की बात में बातें करते थे या ट्वीट करते थे। धीरे धीरे उनका जो है अस्तित्व पे पता नहीं क्या ग्रहण लग गया कि उन्होंने एक चुप्पी साध लिया, वो भी बड़े बड़े कांड पे। और ऐसे ऐसे कांड पे उन्होंने चुप्पी साध रखा है कि जो उनके पार्टी के लिए और उनके लिए भी सही नहीं है। उनको धीरे धीरे गर्त की तरफ लेते जा रहा है और पार्टी को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हाँ भाइयों, कुछ मैं ऐसे कारण आपको बताऊंगा जो कि मोदी जी के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खतरे का निशान साबित हो रहा है। सबसे पहले भाइयों, बिहार का जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया, ये एक बहुत बड़ा गलत कदम बीजेपी का माना जाता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ऑलरेडी जेल काट चुके हैं। 7 आदमियों के मृत्यु का उनके ऊपर आरोप लगने के बाद उन अभियुक्त बने और उन्हें जेल हुआ। फर्जी सर्टिफिकेट बना के अपना बच्चे का नाबालिग बना के जेल से बाहर निकले थे। इनके ऊपर बीजेपी की बहुत सारी किरकिरी हो रखा था, लेकिन मोदी जी, अमित शाह, यहां तक कि बीजेपी के सारे नेता चुप्पी साध लिया कि हम इस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। दूसरा, सेकंड पे चले जाइए भाइयों, इथेनॉल। इथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, उसके कारण इतना ज्यादा बीजेपी की किरकिरी हो रही है भारत में, क्योंकि बाइक जो है, एक गरीब से गरीब घर में अभी बाइक आपको मिलेगा। और उन सबके अब समझ में ये आ गया कि सोशल मीडिया पे जागरूक रहने के कारण सभी जानने लगा है कि इथेनॉल मिलाने से बाइक में खराबी आ रहा है, बड़े बड़े गाड़ियों में खराबी आ रहा है। लेकिन इस पे भी मोदी जी ने चुप्पी साध रखा है, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और विदेश यात्रा में लगे हुए हैं। तीसरा भाइयों, गिरते पुल के ऊपर, हजारों करोड़ों का पुल बन रहा है और बनने से पहले कुछ पुल गिर जा रहा है और बनने के कुछ दिन के बाद पुल गिर जा रहा है। जहां की 1000 सालों से मांग थी पुल का, वहां पुल मिला, लेकिन बनने से पहले कुछ जगह ढह गया, कुछ जगह बनने के बाद उद्घाटन हुआ और फिर वो गिर गया। गिरते पुल पे भी मोदी जी के मुंह में चुप्पी साधा रहा, कुछ भी जवाब नहीं दिया, ना ही अमित शाह ना ही मोदी जी। फिर धंसते हुए रोड, नितिन गडकरी जो है एक दावा करता है कि 20 लाख करोड़ का कितने का डॉलर का उन्होंने रोड बना दिया। विदेश में दुबई की सरकार बोलता है कि नितिन गडकरी को जो है मेरे पास भेज दो। ये नितिन गडकरी ने मन से अपने मुंह मियां मिट्ठू, मतलब अपना बड़ाई खुद किया है, जबकि उनका ये है कि रोड बनाते हैं और उद्घाटन होने के कुछ ही दिन के बाद बड़े बड़े गड्ढे और बीच में ही सुराग हो जाता है रोड के ऊपर, या तो दोनों तरफ से ढह जाता है या बीच में ही सुराग हो जाता है या बीच में दरार आ जाता है। तो ये हालत हो गया है नितिन गडकरी का, जिसके कारण जो है बीजेपी को बहुत ज्यादा दूसरों की भी भी सुनना पड़ा है। और सोशल मीडिया पे तो इतना ज्यादा बीजेपी को कोसा जा रहा है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस पे भी मोदी जी और अमित शाह जी ने चुप्पी साध रखा है कि कुछ भी हम नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। उसके बाद भाइयों, यूजीसी प्रकरण हुआ था, जिसमें कि एक दूसरे जाति को स्कूल कॉलेजों में भी लड़ा दिया गया था, यूनिवर्सिटी में। उस पे भी इतना ज्यादा बवंडर हुआ और सोशल मीडिया तो पट गया था पूरे वीडियो से, यहां तक कि जंतर मंतरों के ऊपर वहां पे प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन
यूपी के अंदर नुकसान भी उनको झेलने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जी और अमित शाह ने बिल्कुल अपने मुंह पे ताला लगा रखा है, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं। यहां तक कि बीजेपी का एक भी उम्मीदवार हो, चाहे जीता हुआ कैंडिडेट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, बिल्कुल ताला लगा रखा है, मुंह पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। इससे उबरने के बाद राम मंदिर वाला प्रकरण आ गया, चंदा चोरी वाला। चंदा चोरी वाला इतना बड़ा प्रकरण है कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहां के लोकसभा हो चाहे विधायिका हो, वहां पे एक भी बीजेपी सांसद या विधायक जो है कुछ बोल नहीं पा रहा है। चंदा चोर का नारा गुजरने लगता है। यहाँ के पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर थू हो रहा है, राम मंदिर का इतना पैसा चंदा चोरी हुआ, जबकि जितने भी थे वहां पे, चंपत राय से लेके सभी बीजेपी के नेता थे, आरएसएस के नेता थे, सबने खूब लूट मचाई भाइयों। लेकिन छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले मोदी जी का एक बार भी अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया है कि हाँ ठीक है, कानूनी रूप से इनका जांच होगा या इस पे सख्त आदेश दिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ भी बोलने से भाइयों वो बच रहा है। मतलब उन्हें हर चीज में ये लगता है कि अगर चुप्पी साध लो कुछ दिन तक तो अपने आप बात दब जाएगा और शांत हो जाएगा जनता। ये हालत मोदी जी का हो गया है। उसके बाद आ जाइए नीट प्रकरण में भाइयों। नीट एग्जाम जो लीक हुआ था क्वेश्चन पेपर, कितने बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। एक छोटी सी घटना होने पे मोदी जी किसी भी मंच पे जाके उसके ऊपर विवरण करने लगते थे, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, बच्चे आत्मदाह तक कर लिए, लेकिन मोदी जी का एक बार भी मुंह नहीं खुला, मुंह पे ताला मार के बैठ गए कि हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, चाहे पूरी जनता क्यों ना मर जाए। अब तो हम प्रधानमंत्री बन गए, पूरे देश में सबसे ज्यादा दिन रहने वाले, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद सीधा तुरंत चले जाइए सीबीएसई प्रकरण में, सीबीएसई एग्जाम का जो लीक हुआ, इसमें भी मोदी जी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। धर्मेंद्र प्रधान, अपने जनता ने बहुत बोला कि धर्मेंद्र प्रधान को चेंज कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को चेंज कीजिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने पता नहीं कौन सी गोली खिला रखा है मोदी जी को कि जब तक बीजेपी को साइडलाइन नहीं कर देगा तब तक धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी हटाएगा नहीं। लगता है उन्हीं के ऊपर बीजेपी चल रहा है। वो नहीं होता है कि जब आदमी का उम्र होने लगता है तो उसका दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देता है, या धीरे धीरे उसका दिमाग सोचने की शक्ति कम होने लगती है। हमें लगता है कि मोदी जी का भी कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। अब धीरे धीरे उनका भी पकड़ जो है ढीला होना शुरू हो गया। और आज के डेट में बीजेपी में भ्रष्टाचार इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मोहन सरकार, अभी मोहन यादव जो है एमपी के मुख्यमंत्री अभी बने हैं कुछ दिन पहले, और जमीन घोटाले में वो आ गए। जहां जहां सरकारी चीज बनने वाला था वहां के बगल अगल का जमीन ऑलरेडी मोहन यादव के रिश्तेदार खरीद चुके होते थे। ये सब होने के बाद ये बोलने वाले कि अगर हमारा कोई भी नेता भ्रष्टाचार करेगा तो हम सीधे उन्हें जेल के अंदर, सलाखों के अंदर डाल दिया करेंगे। और 56 इंची का सीना बताने वाले मोदी जी, आज उनको क्या हो गया है कि भ्रष्टाचार हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी एक शब्द निकाल के वो खुश नहीं है। यहां तक कि उनके खुद के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, फिर भी उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। ये सब होने के बावजूद भाइयों गिरता अर्थव्यवस्था जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले बोला गया था कि 16% तक जाएगा अर्थव्यवस्था भारत का, वर्ल्ड में सबसे ऊपर जाएगा, इतनी गति से तरक्की करेगा। लेकिन आज के डेट में ये हालत है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे घटती अर्थव्यवस्था जो है भारत का है। यहाँ तक कि बगल में जो गरीब देश है श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब से भी अर्थव्यवस्था हमारी डाउन चल रहा है। ये है मोदी जी का चुप्पी का बहुत बड़ा कारण। और यही चुप्पी मोदी जी को कहीं हो सकता है, तुरंत नहीं, अगले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कहीं भी मोदी जी को ही नहीं, बीजेपी को ऐसे जगह पे भेज दें कि अगला 20-25 साल तक फिर बीजेपी जो है ऊपर ना उठ सके। हो सकता है ये भी सोच मोदी जी का ख्वाब हो कि मैं अपना राज जो है सबसे ज्यादा कर लूं, उसके बाद बीजेपी को उस मुहाने पे पहुंचा दूं कि अगला प्रधानमंत्री उसका नहीं बन पाए और मेरी बड़प्पन
सभी को पता चले कि मोदी जी था तो प्रधानमंत्री बना और बीजेपी की सरकार आई, अगर मोदी जी नहीं है तो बीजेपी देखो कहां चला गया है। ये भी कारण हो सकता है भाइयों चुप्पी के पीछे।